कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य एक साथ रहते थे, जहां प्रवेश परीक्षा केवल बुद्धि से पास होती थी, जहां का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसकी आग महीनों तक जलती रही। आज हम बात करेंगे उस महान विश्वविद्यालय की जो सिर्फ ईंटों से नहीं बना था बल्कि विचारों से बना था। यह कहानी है नालंदा की। 5वीं शताब्दी, मगध की पवित्र भूमि। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने एक स्वप्न देखा, ऐसा स्थान जहां ज्ञान शक्ति से बड़ा हो, और जन्म हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का। धीरे धीरे लाल ईंटों के विशाल मठ बने, ध्यान कक्ष, अध्ययन कक्ष, प्रार्थना स्थल। यह दुनिया का पहला पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। विद्यार्थी यहीं रहते, यहीं पढ़ते, यहीं साधना करते। यह केवल शिक्षा का स्थान नहीं, यह आत्मा को जागृत करने का केंद्र था। ज्ञान केंद्र बन गया। चीन, तिब्बत, कोरिया और श्रीलंका से विद्यार्थी यहां आते थे। एक युवा भिक्षु हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके यहां पहुंचा। उसका नाम था हेनसांग। उन्होंने लिखा, नालंदा में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, पर जो प्रवेश पाले वह ज्ञान के सागर में डूब जाता है। यहां बौद्ध दर्शन, गणित, वेदांत, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, व्याकरण, राजनीति और कला पढ़ाई जाती थी। सबसे अद्भुत था धर्म गूंज पुस्तकालय। 3 विशाल इमारतें, हजारों दुर्लभ ग्रंथ, दीपकों की रोशनी में रात्रि अध्ययन। यहां शास्त्र अर्थ होता था, विचार टकराते थे और सत्य की खोज की जाती थी। प्रार्थना करते, फिर अध्ययन। दोपहर में शास्त्र अर्थ, रात को ध्यान। गुरु और शिष्य साथ रहते थे, कोई जाति और देश का भेद नहीं। नालंदा सिखाता था, ज्ञान सीमाओं से परे है। यहाँ प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन थी। द्वार पर विद्वान प्रश्न पूछते थे। केवल 20 से 30% विद्यार्थी सफल होते थे। यह गुणवत्ता का प्रतीक था। एक काला अध्याय, लेकिन इतिहास सदा शांत नहीं रहता। 12वीं शताब्दी, आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला किया। पुस्तकालय में आग लगा दी गई, लपटें उठी, ग्रंथ जलने लगे, आचार्य भागने लगे। कहा जाता है कि पुस्तकालय की आग कई महीनों तक जलती रही। ज्ञान की वह नगरी खंडहर बन गई। पर एक प्रश्न रह गया, क्या सच में ज्ञान नष्ट हो गया था? नालंदा भले खंडहर हो गया, पर उसके विद्यार्थी दुनिया भर में फैल गए। वे अपने विचार ले गए, ग्रंथ ले गए, परंपरा ले गए, और इस तरह नालंदा की आत्मा जीवित रही। नई सुबह, 21वीं सदी, उस भूमि पर फिर से स्थापना हुई। आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की नया परिसर, ग्रीन कैंपस, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी। आज फिर से शोध हो रहा है, फिर से विचारों की गूंज है, इतिहास फिर मुस्कुरा रहा है।